नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी जो क्लास चल रही थी हिस्ट्री में आप लोगों की 8 क्लास हो चुकी हैं। आज 9 क्लास है, 9वें नंबर की। और इससे पहले बौद्ध धर्म की क्लास हुई थी और आज बौद्ध धर्म में ही आज आपका सेकेंड पार्ट है। तो इससे पहले एक बौद्ध धर्म की क्लास हो चुकी है, तो आज बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट है, यानी कि सेकेंड क्लास है बौद्ध धर्म में। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने बौद्ध धर्म की अगर पहली क्लास नहीं देखी वो लोग देख लें। बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो फर्स्ट क्लास में हो गए। बाद बाकी बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। पिछली क्लास में गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो बन गए हैं। आज उनके बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टाइम की बचत के लिए हमने पहले ही कुछ नोट कर रखा है, बाद बाकी साथ में करते चलेंगे। बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य दी हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख गामिनी। सबसे पहले दुख का मतलब क्या है? बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखी दुख है, क्षणिक सुख को सुख न माने, ये कहा गया है। नंबर सेकंड, दुख समुदाय क्या है? दुख समुदाय आपका क्या है? दुख समुदाय का मतलब है आपकी तृष्णा या डिजायर, ये मुख्य कारण है आपका। तो इसलिए आपकी जो इच्छा होती है वो, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। दुख निरोध का कारण क्या है? यहाँ पर दुख निरोध का मेन कारण है दुख से मुक्त होने का कारण है उनके कारण का निवारण ढूंढना, दुख के कारण का निवारण ढूंढना और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। और दुख निरोध गामिनी में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक योग, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये हैं। और त्रिपिटक हैं जो इसके, वो हैं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध के जीवन से जो जुड़े 4 पशु हैं उनके बारे में देखिए। हाथी शब्द का क्या संकेत है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। तो ये इतना याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे बौद्ध महासंगीति। बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म में बौद्ध महासंगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति अब बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। ये कब हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु जिस वर्ष हुई 483 BC में, उसी वर्ष बौद्ध संगीति हुई। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन या प्लेस आयोजन हुआ राजगिरी में। आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगिरी में। क्या किस प्लेस पर? राजगिरी में। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पर? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में। और उस टाइम पे शासक कौन था? अजातशत्रु। उस टाइम पर शासक था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। और चेयरपर्सन अध्यक्षता किसने की थी? इस संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और इस प्रथम बौद्ध संगीति में कार्य क्या हुए थे? क्या कार्य हुए थे? इसमें हुए थे 2 बौद्ध। क्या हुए थे? इसमें 2 बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए थे। क्या हुए थे? 2 पिटक जोड़े गए।
2 पिटक जोड़े गए। कौन कौन से पिटक जोड़े गए थे इसमें? सूत पिटक और सूत पिटक, और उसके बाद में जोड़ा गया था इसमें विनय पिटक, जो अभी हमने बताए थे, सूत पिटक और विनय पिटक। अच्छा, ये पिटक होता क्या है? ठीक है, ये पिटक क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ होता है उसी को पिटक कहते हैं। तो सूत पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक जोड़े गए थे इसमें। सूत पिटक में किसके बारे में सूत पिटक में किसका वर्णन है और विनय पिटक में किसका वर्णन है? तो इसमें है, सूत पिटक में वर्णन है आप लोगों का टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं। इसमें क्या है? शिक्षाएं हैं बुद्ध के बारे में, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो हैं। और विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में आपका क्या आता है? इसमें आता है नियम, संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम। बौद्ध संघ के नियम आते हैं। इसकी रचना की थी आनंद ने, इसकी रचना की थी आनंद ने, इसकी रचना की थी उपाली ने। तो इसकी रचना की थी आनंद ने, जो इनके 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली, उन्होंने की थी। और बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। ये कब हुई थी? ये हुई थी 383 BC में। ये हुई थी 383 BC में। कहाँ पर हुई थी? इसकी आयोजन कहाँ पर हुआ था? किस प्लेस पर? इसका आयोजन हुआ था वैशाली में। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। उस टाइम पर शासक कौन था और अध्यक्षता किसने की थी? उस टाइम पर शासक कौन था और अध्यक्षता किसने की थी? तो शासक था उस टाइम पर कालाशोक, अध्यक्षता की थी। उस टाइम पर शासक था कालाशोक, अध्यक्षता की थी सावक मीर ने। किसने की थी अध्यक्षता? सावक मीर ने। शासक था कालाशोक। किस वंश का था ये कालाशोक? शिशुनांग वंश का, शिशुनांग वंश का था ये। ये शिशुनांग वंश का था। अध्यक्षता की थी सावक मीर ने। और कार्य क्या हुआ था इसमें? इस संगति में क्या कार्य किया गया था? तो इस संगति में कार्य किया गया था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। बौद्ध धर्म को इसमें, तो इसमें क्या हुआ था, इसके जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित हुए थे। एक कहला स्थावीर, एक महासंघिक। एक कहला स्थावीर, एक महासंघिक। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक कहला स्थावीर, एक कहलाए महासंघिक। एक कहला स्थावीर और एक कहलाए महासंघिक। तो यहाँ पर ये 2 बौद्ध संगतियाँ आप लोगों की हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आगे तीसरी बौद्ध संगति की। तृतीय बौद्ध महासंगति होगी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 251 BC में। ये हुई थी 251 BC में। आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। और उस टाइम पर शासक कौन था? अशोक, जो मौर्य वंश का था। अशोक, जो मौर्य वंश का था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीलुप्ततिस ने। मोगलीलुप्ततिस ने
पाटलिपुत्र में हुई थी इसका आयोजन, जो मगध की राजधानी थी उस टाइम पर। इसमें क्या हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे, इसमें अशोक के द्वारा क्या कार्य किया गया था, तीसरा पिटक जोड़ा गया। थर्ड पिटक जोड़ा गया, जो अभिधम्म कहलाया, जो क्या था, अभिधम्म। तीसरा पिटक जोड़ा गया जो अभिधम्म पिटक कहलाया। अशोक के द्वारा क्या हुआ, तीसरा पिटक जोड़ा गया जो अभिधम्म कहलाया, अभी लिखवाया था, ठीक है। जिसकी रचना किसने की थी, जिसकी रचना की थी मोगलीलुप्त तिस्स ने। अभिधम्म की रचना किसने की थी, मोगलीलुप्त तिस्स ने। और अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में अशोक के समकालीन जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनकी शिक्षाओं के बारे में है, उनकी जीवनी के बारे में है इसमें। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध महासंगीति के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध महासंगीति के बारे में बात करते हैं। यह हुई थी 78 BC में। कहाँ पर आयोजन हुई थी, कुंडलग्राम, कश्मीर में। कुंडलग्राम, कश्मीर में। उस टाइम पर शासक कौन था, कुंडलग्राम, कश्मीर में। और उस टाइम पर जो शासक था वो था कनिष्क कुषाण वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का। अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने, अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने, ठीक है। उपाध्यक्ष भी थे इसमें, एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष। उपाध्यक्ष भी लिख लेना, अश्वघोष थे। कार्य क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को दो समुदाय में विभाजित किया गया था, एक हीनयान, एक महायान। बौद्ध धर्म दो समुदाय में विभाजित हुआ, हीन यान, एक महायान। बौद्ध धर्म जो था इसमें वो दो भागों में विभाजित हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हीनयान और एक महायान। अब बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में। एक तरफ डाल लीजिए हीनयान, महायान। हीनयान क्या है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को कट्टरता से मानते हैं। हीनयान वाले क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को कट्टरता से मानते हैं। एक पॉइंट। महायान वाले क्या हैं, ये क्या है, शिक्षाओं में सुविधा अनुसार बदलाव करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार बदलाव करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार बदलाव करते हैं। हीनयान क्या करते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। महायान वाले क्या करते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये गौतम बुद्ध को, हीनयान वाले क्या हैं, ये गौतम बुद्ध को मात्र एक क्या है,
गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं। ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ये देवता मानते हैं। ये क्या मानते हैं? महापुरुष। और ये गौतम बुद्ध को देवता मानते हैं। ये महापुरुष मानते हैं केवल हीनयान वाले, और महायान वाले देवता मानते हैं। ये मानते हैं इसका जो साहित्य है वो पाली भाषा में, ये मानते हैं साहित्य है संस्कृत भाषा में। ये मानते हैं जो साहित्य है वो पाली भाषा में, साहित्य है पाली भाषा में। ये मानते हैं जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में, साहित्य पाली भाषा में और ये संस्कृत भाषा में। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका में पाए जाते हैं। म्यांमार, इंडोनेशिया और श्रीलंका में। और ये केवल एशिया में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका में। और ये बचे हुए पूरे एशिया में पाए जाते हैं। और हीनयान की संख्या कम है, महायान की संख्या ज़्यादा है। इतना आप लोग याद रखिए, इनकी संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा, संख्या कम। यह केवल कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका में हीनयान वाले, और महायान वाले पूरे बचे हुए एशिया के इलाके में पाए जाते हैं महायान वाले। तो यहाँ पर इतना आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बौद्ध धर्म आप लोगों का कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले धर्म के साथ, यानी कि जैनिज्म के साथ। तो आज की क्लास को इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।